हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय को अगर पूछता है तो किस प्रकार से लिखना है, एक एक हेडिंग डाल डालकर, तो यह भी पढ़ेंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखते रहे, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से, अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख दे कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। अगर आप जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसी प्रकार से हेडिंग डाल डालकर लिखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर अवश्य देगा। तो कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है या साहित्यिक परिचय। तो स्टूडेंट, आज आप सभी लोगों के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इसमें जीवन परिचय नहीं पूछता है, साहित्यिक परिचय पूछता है। तो इसीलिए हमें साहित्यिक परिचय को लिखना है, ना कि जीवन परिचय को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना माइंड बिल्कुल कॉन्सेप्ट यानी कि अच्छी तरीके से करके, बिल्कुल फ्रेश तरीके से हेडिंग डाल डालकर बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इतने आसान व सरल शब्दों में इस प्रकार से बता दूंगा। अगर आप उस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर अवश्य देगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे स्मृति बिंदु, यानी कि स्मृति बिंदु मैंने यहाँ पर डाल दिया। आप लोगों को नहीं डालना है, सिर्फ एक बॉक्स में ये सब जरूर लिख देना। सबसे ऊपर ये लिख देना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय, इतना लिखकर अंडरलाइन कर देना। और उसके बाद एक बॉक्स में इस प्रकार से जरूर बना लेना, जिससे एग्जामिनर इसी को देखकर आपको अच्छे नंबर दे देगा, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए एग्जामिनर अच्छे नंबर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जन्म देखते हैं, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। जन्म स्थान धनुषकोडी, यानी कि तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जैनुल आबदीन था और माता का नाम असियम्मा था। और इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई थी, यानी कि जन्म 1931 ईस्वी और मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई थी। इतना गाइज, सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर छोटा सा, उसके अंतर्गत ये लिख लेंगे हम सभी लोग। इसके बाद गाइज थोड़ा सा और लिख लेंगे इसके अंतर्गत, यानी कि एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कभी कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यानी कि बहुकल्पी में भी पूछ दिया जाता है, 1 नंबर के प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताइए। तो क्या है इनका पूरा नाम? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है इनका पूरा नाम। इसके बाद गाइज साहित्यिक परिचय पूछता है, तो इसलिए हम सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय। अगर जीवन परिचय पूछता है तो यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ती है हम लोगों को जीवन परिचय, लेकिन पूछता है साहित्यिक परिचय, तो इसलिए हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, मात्र 80 शब्दों में पूछता है। तो अधिकतम शब्द सीमा कितनी होती है? 80 शब्द। तो 80 शब्दों में हमें लिखना होता है, 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा लिखना है, तो मैं बता रहा हूँ वो 80 शब्दों से ज़्यादा है, कम नहीं है। और टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है इसमें। तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और लिखेंगे मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। इनका जन्म एक मछुआरे के परिवार में हुआ था। इनके पिता एक नाव चालक थे। ठीक है, यानी कि इनके पिताजी जो है एक नाव चालक थे, वो नाव को चलाते थे। 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। यानी कि मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करते थे, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता था। कलाम जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम पुरस्कार कब दिया गया? 1981 ईस्वी में। और कौन? पद्म भूषण। और उसके बाद 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया। और 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत गाइस इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे कृतियाँ और लिखेंगे अब्दुल कलाम जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं: इंडिया 2020, भारत की आवाज़, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, हम होंगे कामयाब। जो इनकी ये हैं, ये प्रमुख इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है या किस लिए यह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं।
तो हेडिंग डाल लेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, और इसके अंतर्गत लिखेंगे अब्दुल कलाम जी हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि यह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये हमारे देश भारत के राष्ट्रपति भी रहे। इनके निर्देशन में अग्नि तथा पृथ्वी जैसी मिसाइल का बनना सफल हुआ। यानी कि कौन कौन सी मिसाइलों का बनना सफल हुआ? अग्नि तथा पृथ्वी जैसी जो मिसाइलें हैं बड़ी बड़ी, उनका बनना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही सफल हुआ। भारत के इस मिसाइल मैन की मृत्यु 2015 ईस्वी में हो गई। यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 2015 ईस्वी में हो गई। गाइस इतना ही सिर्फ लिखना और हेडिंग डाल कर लिखना है। एग्जामिनर गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को 5 नंबर देगा ही देगा। अगर गाइस वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी तरह का साहित्यिक परिचय लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।